आपने कितना कॉन्फिडेंस खोया है उन गोल्स को ना अचीव करके जिनको आपने सोचा था। मैं जानती हूँ कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये कि आपने अपने लिए कोई चीज़ सोची और वो पूरी नहीं होती, साल दर साल, हर साल। और ये तो अक्सर होता ही है जो भी नार्सिसिस्टिक एब्यूज़ में है, और ये चीज़ें तो मैंने भी फेस की हैं। लेकिन तब मैंने रियलाइज़ किया कि फोकस जहाँ मैं कर रही हूँ वो एक गलत चीज़ थी। और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो आखिरी वीडियो हो जिसे आप देखें और समझ जाएं कि आपको आपके गोल्स अचीव कैसे करने हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि नया साल 2026 आने वाला है, तो प्रोसेसेस अब इतने कॉम्प्लिकेट करके हम कुछ भी अचीव नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ मैं बताऊंगी आपको सिर्फ 2 स्टेप्स जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप जो फोकस कर रहे हैं, जिस नार्सिसिस्ट ने आपके दिमाग को हाईजैक कर लिया है, उसी को आपको स्टॉप करना है और फोकस करना है राइट थिंग पे, क्योंकि वो चीज़ गलत है। अगर हम उसी पे फोकस करते रहेंगे तो हमारी बाकी की ज़िंदगी भी साल दर साल, साल दर साल उसी में चली जाएगी और वो ही हमारी एनर्जी लेते रहेंगे और हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। सब पता होते हुए भी हम अपने आप को क्यों फ्रस्ट्रेशन में डालें। तो मैं चाहती हूँ कि आप फोकस करें अपने इनपुट में, कि आप अपने ब्रेन में क्या इनपुट डाल रहे हैं और उसी का नतीजा जो उसका आउटपुट निकलेगा वही तो होगा। यानी कि अगर आपने अपना गोल अपने दिमाग में सही डाला, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अगर सही हो गई, तो आउटपुट अपने आप ही अच्छा होगा। यहाँ पर मैं इनपुट्स की बात कर रही हूँ, वो एक्शंस, वो बिहेवियर्स और वो प्रोसेसेस जो कि आपके कंट्रोल में हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको किसी की कठपुतली बनने की ज़रूरत नहीं है और आपको सिर्फ उन्हीं एक्शंस पर और उन्हीं बिहेवियर्स पर और उन्हीं प्रोसेसेस पर काम करना है जो कि आपके कंट्रोल में है। जैसे कि आपको हर चीज़ में उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको ठीक खाना खाना है, फिर आपको अपने आप को इस साल में अपस्किल करना है, आपको कोई कोर्स करना है, पढ़ाई करनी है, या जो भी बिजनेस या जो भी ट्यूशन्स आप सोच रहे थे कि हाँ मैं कभी पढ़ाऊंगी जब मेरा दिमाग नॉर्मल हो जाएगा, या मैं कुछ अपने लिए करना चाहती हूँ, या मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो जो भी बिजनेस आपके माइंड में था ना पहले, बहुत सालों पहले, इस नार्सिसिस्ट से मिलने से पहले, उसी बिजनेस के ऊपर अब आपको फोकस करना है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। जो चीज़ें नहीं है हमारे पास नहीं है एक पार्टनर का सपोर्ट, तो कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को। हम इमोशनली अपने आप को अब और ज़्यादा दुख नहीं पहुंचाने वाले। और फ्रेंड्स, अब कितने भी साल दे दो, ठीक है, मेरे पास तो क्लाइंट्स आते हैं, मुझे पता है कि चाहे फिर 2 साल हों, 10 साल हों, 20 साल हो, 35 साल हों, पूरी ज़िंदगी क्यों ना हो, हम बैठे ही रह जाते हैं, हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हम एक एब्यूज़ के अंदर होते हैं। तो सर्वाइवर्स जो मेरे व्यूवर्स हैं, अब की बार इस साल ना आपको अपने लिए भी कुछ अचीव करना है, तो सही मायने में मुझे भी लगेगा कि हाँ, जो अवेयरनेस मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप ही के बीच में से ही एक हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ कि आप भी अचीव करें, क्योंकि मेहनत तो लगती है। कॉन्स्टेंटली आपको सोचना है कि आपको क्या इनपुट अपने माइंड में डालना है, क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। आप खाना खा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, अ, उस चीज़ को पॉजिटिवली अपने लिए कैसे यूज़ करोगे। जो एस्पेक्ट नहीं है, जो आप पे ध्यान नहीं दे रहे, जो आपको इमोशनली पनिश कर रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या आपको नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं, तो उन चीज़ों पे फोकस मत करो। आप फोकस करो कि आप अपना ख्याल रख रहे हो कि नहीं, और आप खुश कैसे रहोगे। आप खुश रहोगे जब आप अपने लिए काम करोगे,
जब आप अपने लिए सोचोगे, आपको पता है आपका पोटेंशियल क्या है। हम पता है दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि हम अपने पोटेंशियल से काम कर नहीं पाते, अपने सपनों को अचीव कर नहीं पाते। तो वहीं पे हम दुखी होते हैं कि अरे यार, मैंने इतने साल खो दिए इसके लिए, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ सपोर्ट नहीं है। ये सब चीज़ें हम सेल्फ टॉक करते हैं, जो कि नेगेटिव सेल्फ टॉक है। तो अब की बार ना, इस साल आपको ये फोकस करना है कि यार चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, भगवान ने पता नहीं कौन से कर्मों की सजा हमें दी है, ठीक है, क्योंकि ये लोग तो भगवान से भी नहीं डरते। तो कम से कम हम वो काम तो कर लें जो हम कर सकते हैं, जो इजी इजी थिंग्स हैं। और फ्रेंड्स, इसका जो नतीजा निकलेगा, जो आउटपुट निकलेगा, जैसे कि हमने एक्सरसाइज की डेली, हमने वॉकिंग की डेली, तो 1 साल में उसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें। हम अच्छे हार्मोन्स अपने अंदर रिलीज करेंगे, थोड़ा सा हैप्पीनेस क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा हमारे ना माइंड को, जो इतने सालों से ये है कि हमें पूछ पूछ के काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इनके अकॉर्डिंग चलना है, तो हमारे माइंड में भी ये सिग्नल जाएगा कि नहीं, हम अपना ख्याल रखते हैं। अरे यार, मैंने तो इसको, माइंड क्या बोलेगा आपको, बॉडी क्या बोलेगी आपको, अरे मैंने तुझे बोला है ना कुछ काम मत कर, कुछ कर मत कर अपने लिए, तू लेजी बन जा, बेड से निकल भी मत। लेकिन आप उसको उल्टा रिप्रोग्राम कर रहे हो कि नहीं, डेली एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो क्या होगा, एक पैटर्न ब्रेक होगा, न्यूरो पाथवेज जो आपके ब्रेन के है ना, वो चेंज होने लगेंगे। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपके साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन इजीली मैं आपको बोल रही हूँ कि पुराने पैटर्न्स, गलत पैटर्न्स तोड़ो, तो इनपुट अच्छा दोगे तो आउटपुट भी आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन मैं नहीं कह रही कि आप नतीजों की सोचते रहो और इनपुट्स ये ना करो और 4 दिन करो और फिर बोलो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, इतने साल हो गए ना अभी उसके अंदर, तो इतने साल भी लगेंगे ना हील होने में, लेकिन हील हो जाओगे आप, निकल जाओगे इस सर्कल से, सच में निकल जाओगे। अगर आज मेरे साथ मेहनत कर लोगे तो, मेरी बातें दिल को छू रही होंगी आपके, आप समझ रहे होगे ना, तो निकल जाओगे इस चीज़ से और बहुत अचीव करोगे, इतना आगे तरक्की करोगे, बढ़ोगे। और फिर मुझे थैंक यू करना मत भूलना, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपने कभी भी सोचा हो अपने लिए कुछ भी चीज़, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब या फिर किसी भी तरीके से आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं वो भी रेडी हूँ करने के लिए। आप मुझे सिर्फ एक मेल कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ नंबर ऐसे अपना डिस्प्ले नहीं कर सकती। आप मुझे मेल कर दो advocate.satvinderkaur@gmail.com पे। कंसल्टेशन बुक होगी, छोटा सा एक प्रोसीजर है, वो करके आप डायरेक्ट मुझसे बात करो, जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं आपकी करूँगी। लेकिन इस साल इनपुट ठीक देना है आपको, सो दैट हम आउटपुट सही निकाल पाए। तो फिजिबल आउटपुट्स क्या ही निकलेंगे यहाँ पे, जैसे कि डेली एक्सरसाइज की, ना चाहते हुए भी की, तो एक तो हमारा ब्रेन हमें ये सिग्नल देगा कि हाँ, ये सेल्फ केयर भी करती है, ये सेल्फ के लिए भी सोचती है। उस आधे घंटे में आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, मे बी आपका वेट लूज हो जाए, मे बी आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए। तो ठीक है, शुरुआत यहीं से होगी। वो चीज़ें जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है वो हमने छोड़ दिया, और जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल है वो हम करने लग गए। सो फ्रेंड्स, इसका एक और भी फ़ायदा है कि हम सिर्फ इनपुट्स जो हैं छोटे छोटे वो अच्छे डाल रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में है। तो उसका फ़ायदा ये है कि हमें फेलियर का स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि हम फेल हो जाएंगे तो वो हमें और नेगेटिव करेगा और डाउन करेगा। तो एक्शनेबल इनपुट्स ही हमें यहाँ पे डालने हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी आप एक नार्सिसिस्ट को चेज कर रहे हो जो कि आपके कंट्रोल में है ही नहीं। यहाँ पे हम किसी की मर्जी पे नहीं जी रहे हैं, क्योंकि अब हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में है। तो सडनली पूरा शिफ्ट हो जाएगा, हर चीज़ डायनेमिक, और हमारी सक्सेस अब डिपेंड करेगी कि वेदर हमने वो चीज़ें करी हैं जो हमारे कंट्रोल में थी, और समय के साथ साथ जो इनपुट्स आपने डाले हैं उनका रिजल्ट आपको अच्छा मिलने ही लगेगा। यहाँ पर है कि इफ़ यू रिपीट सक्सेसफुल एक्शंस, सक्सेस बिकम्स इनएविटेबल, यानी कि आपको सक्सेस के लिए कोई नहीं रोक सकता। आप हर चीज़ वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाहें। यहाँ पर हमारा फोकस ऐसी चीज़ों पे है जो हमें एम्पावर कर रहा है, हमें शक्ति दे रहा है, हमें स्ट्रेंथ दे रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी हमें।
फ्रेंड्स, ये तो वही बात है ना कि आप एक फूल को देख रहे हैं और उसको सिर्फ स्टेयर कर रहे हैं कि ग्रो हो जाए, ग्रो हो जाए, ग्रो हो जाए। यानी कि आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसमें इनपुट सही डाला कि आप डेली पानी देंगे, डेली खाद देंगे, डेली उसको नर्चर करेंगे, तभी वो ग्रो होगा। इसीलिए इनपुट्स का अच्छा होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इनपुट्स जो आपके कंट्रोल में है। और फ्रेंड्स, आपको नतीजा मिलेगा क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया है, यानी कि आपने अपने लिए स्टेप उठाया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम भूल जाते हैं। हम सबके लिए करते हैं लेकिन हम अपने लिए नहीं करते। तो यहाँ पर अब आप अपने लिए वर्क कर रहे हैं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अब आपकी एंजाइटी को आप कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आप एक्शंस ले रहे हो अपने लिए। और वो एंजाइटी तो होती है जो हमें मार देती है, जो हमें अंदर तक खा जाती है। जो वीडियो मैंने बनाया था ना कि सारे जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हमें कैंसर से लेके हार्मोनल प्रॉब्लम से लेके थायराइड, ये वो सब कुछ, ऑटो इम्यून डिजीजेस, वो सब हमें इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम चीज़ों को अंदर रख रहे हैं। उन चीज़ों को हमें बाहर निकालना है। उस बीमारी पे, उस टॉक्सिसिटी को एब्जॉर्ब नहीं करना। अब हमें अपने लिए एक्शंस लेने हैं। इसी वजह से हमें एंजाइटी होती थी, लेकिन अब हम उसे भी कंट्रोल कर रहे हैं। हम अपने माइंड को एक नई दिशा दे रहे हैं। यहाँ पर मैं फर्दर ब्रेक डाउन करती हूँ कि आपको अपने इनपुट्स पर फोकस और ज़्यादा कैसे करना है। सबसे पहला फ्रेंड्स है डिफाइन एक्शनेबल गोल्स। एक्शनेबल गोल्स तो मैंने आपको जैसे समझाया, डेली एक्सरसाइज करना, डेली अपनी मर्जी का मील खाना, डेली अपने लिए कुछ करना, डेली अपने लिए एक अच्छा अफर्मेशन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यही बोलना शुरू कर दो, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम सो ब्यूटिफुल। अपने आप को अब अच्छा ही बोलना शुरू करो, क्योंकि गंदा तो वो बोल ही रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये बोलने के बजाय कि अब मैं देखो बहुत अच्छा पैसे कमाने लगूंगी, उससे अच्छा आपको ये बोलना है कि अब मैं डेली कुछ ऐसा करूंगी जो मेरे को कमाने के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर करेगा, मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो वो एक्शंस हमें यहाँ पे लिखने हैं। और लिखिए प्लीज़, वीडियो के साथ साथ आप लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो करते जाइए। इन शॉर्ट कि एक्शनेबल स्टेप्स कौन कौन से आप लेने वाले, वो आप लिखिए। अब फ्रेंड्स, सिर्फ लिखने से और सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर सेकंड स्टेप है ट्रैक योर इनपुट्स। जैसे कि कोई आप हैबिट का ट्रैकर यूज़ कर सकते हैं, कोई चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। पूरे दिन में कभी देखो आप 20% दे पाओगे अपना, कभी आप 80% दे पाओगे, कभी 10% दे पाओगे, और कभी ज़ीरो भी दे पाओगे किसी किसी दिन, जब नार्सिसिस्ट ने एकदम अति कर दिया आपके ऊपर, या आपने नो कांटेक्ट को तोड़ दिया, खुद ही जाके बात करने लग गए, थोड़ा सा ट्रॉमा बॉन्डेड हो गए, थोड़ा आपने उनको रिस्पॉन्स दे दिया, आपसे उन्होंने सप्लाई ले लिया, तो उस दिन तो 0-0 ही रहेगा। लेकिन पूरे महीने में आपने कितने दिन अप लो थे और कितने दिन ग्लो किया आपने, है ना। कितने दिन आपने, चाहे 10%, 20%, 80%, उससे मैटर नहीं करता, आपने कुछ अपने लिए किया, वो आपको ट्रैक भी करना है। तीसरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करूंगी कि आप डिटैच कीजिए इमीडिएट रिजल्ट्स से। ये मत सोचिए कि कुछ टाइम हमने कुछ किया और हमें रिजल्ट नहीं मिला। नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने थोड़े बहुत पैसे SIP में हर महीने डालने शुरू करे, तो क्या 3 महीने में ही ग्रो हो जाएंगे? क्या 3 साल में ही ग्रो हो जाएंगे? ग्रो होंगे, उतने नहीं होंगे जितने आपको चाहिए, जो आपका गोल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए उतना पेशेंस भी रखो, क्योंकि अब जो आप अचीव करने वाले हो वो एक जर्नी है। उस जर्नी को चलना है आपने। पहले दिन पे नहीं आप पहाड़ पे, चोटी पे पहुंच जाओगे कि मैम ने कहा था वीडियो में और हम पहुंच गए। नहीं, आपको धीरे धीरे इस जर्नी को जीना है। हम सब साथ में इस जर्नी को जिएंगे तो ही हम फिर एक दिन, पता क्या होगा, निकल जाएंगे हम इस एब्यूज से, इस टॉक्सिसिटी से। तो वो पल इमेजिन करो आप, और धीरे धीरे अपने ऊपर काम करते रहो। इवन इफ कुछ शुरुआती दिनों में या मंथ्स में आपको ये लगे कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर पा रही मैं, बट ओवर द ईयर आपको लगेगा। जैसे 2025 में मैंने अपना लैपटॉप लिया,
मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया। लगी तो मैं 4-5 सालों से हूँ, देख लो आप मेरे चैनल पे जाके पहला वीडियो कब डाला था, 5 साल पहले। लेकिन अब मोनेटाइज हुआ है ना, तो लगना पड़ता है, जर्नी को चलना पड़ेगा। तो ये आप सोचो कि इस साल अच्छा क्या क्या हुआ। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा अटैच होंगे रिजल्ट्स के लिए कि बस रिजल्ट मिल जाए, मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो फिर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो फेलिंग के लिए, क्योंकि अगले दिन तो रिजल्ट मिलेगा नहीं। फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर से अपने आप को और ज़्यादा हैरासमेंट करोगे, और फिर और ज़्यादा आपको लगेगा यार सामने वाले ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बस ये विश्वास रखो कि आपने अपने ऊपर इनपुट सही डालने शुरू कर दिए, तो एक दिन हमें रिजल्ट्स मिलने ही लग जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर चौथा और आखिरी स्टेप है, आपको रिफ्लेक्ट करना है अपने ऊपर और एडजस्ट करना है। जैसे कि अगर आपने अपना गोल बनाया है इनपुट में कि मैं डेली 3 घंटे पढ़ने वाली हूँ, तो कभी कभी 3 घंटे नहीं होगा, कभी आप 2 घंटे होगा, 1 घंटे होगा, बट इसका मतलब यही है कि स्टिल आपने अपने ऊपर मेहनत की है। और फ्रेंड्स, और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सपोज आप एक इनपुट डाल रहे हो कि मैं कुछ डाइट फॉलो कर रही हूँ और मैं 10,000 स्टेप्स भी चल रही हूँ, बट फिर भी 2 महीने हो गए, वेट तो मेरा कम नहीं हुआ। तो आप में भी रिफ्लेक्ट और एडजस्ट कर सकते हो कि अब मैं क्या कोई और एक्टिविटी करूँ या फिर कोई और डाइट में चेंज करूँ। तो ये चीज़ें हैं कि थोड़ा सा पॉज करो, सोचो कि क्या आप सही चल रहे हो, तो वो भी चलो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं उस चीज़ से गुजरी हूँ कि मुझे पता है कि हम अपने फेवरेट खाना भी नहीं खाते, बस ठूस लेते हैं कि जो है बच्चों का बच गया, इसका मिल गया, उसका मिल गया। क्योंकि मैं तो नहीं कमा रही हूँ, मैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ नहीं ना, मैं तो सामने वाले के बीख पे पल रही हूँ ना। क्योंकि ऐसा ही हमें रियलाइज कराया जाता है, क्योंकि हमारा एक एक करके सारा सपोर्ट सिस्टम, हमारी जॉब, हमारे पेरेंट्स, हमारे लिए स्मीयर कैंपेन, वो सब चलाया जाता है, तो हम उतना भी बेयर मिनिमम अपने लिए नहीं कर पाते हैं। तो फिर अब हमें करना है, तो हमें थोड़ा थोड़ा ना एडजस्ट देखना भी है कि यार मैं अपने गोल से अलाइन तो हूँ, कहीं मैं भटक तो नहीं गई। क्योंकि इतने सालों का अब्यूज़ और ट्रॉमा में हूँ, तो मैं बहुत इजी टेंडेंसी है कि मैं भटक जाऊँ, और मैं अपने पे मेहनत कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज की डेट में भी मैं आपको बताती हूँ कि बहुत बार मुझे भी एंजाइटी होती है, रोना आता है, वो पास्ट की चीज़ें नहीं निकल पाते यार, कभी कभी आ ही जाती हैं वो सामने किसी ना किसी रूप में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट सरवाइव करना है तो ग्रो भी करना है। ग्राफ हमारा इधर ने ऐसे नहीं होना चाहिए, ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए कि हमने कुछ कर रहे हैं अपने लिए, तो वो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ों में एडजस्ट करना होगा, कुछ चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट, अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन करना होगा कि नेगेटिव सेल्फ टॉक भी नहीं करनी, हमें कर लेंगे। विक्टिमाइज मोड से हटना है हमको, ठीक है। हमें हमें लगना, हमें अपने आप को हमेशा ये बोलना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, फिर चाहे वो हो या ना हो कोई बात नहीं, होगा। एटलीस्ट हम उस चीज़ में, आप ये वीडियो देख रहे हो तो दैट मीन्स कि आपने एक तो बड़ी बात कर ही ली कि आप अचीव करना चाहते हो चीज़ों को, तो एक स्टेप तो आप ले ही चुके हो। तो यानी कि ग्रोथ अब आपका ऐसे ही चलने वाला है, ग्राफ ऊपर की तरफ। सो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को अब यहाँ पे एंड करती हूँ, क्योंकि शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि अब अपने लिए 2026 में कुछ कीजिए, 2025 भी चला ही गया, और अचीव करिए अपने गोल्स को। मत डरिए किसी से, मैं हूँ आपके साथ, मैं समझती हूँ आपकी फीलिंग्स। मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपनी चीज़ें वेंट आउट कर सकते हो, ये एक सेफ स्पेस है जहाँ पे आपको कोई जज नहीं करने वाला, ठीक है, और आपको लोग सहारा ही देंगे। दूसरा फ्रेंड्स, मैंने बुक एक आपके लिए लिखी है, हीलिंग आफ्टर नार्सिसिस्टिक अब्यूज़। प्लीज़ उसकी एक कॉपी ले लीजिए, क्योंकि उसमें 21 डेज की पूरी जर्नी जर्नल है जो कि वर्कबुक के फॉर्म में है, आप उसको कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने शेयर की हैं, प्रॉपर आपको हर चीज़ समझाइए। तो उस बुक में लीगल क्लैरिटी भी है, क्योंकि हर किसी तक मैं नहीं पहुंच सकती, तो मेरी बुक तो पहुंच ही सकती है। मेरी वीडियोस भी आप शेयर कीजिए, वो भी अवेयरनेस पहुंच सकती है। इसके अलावा आप चैनल की मेंबरशिप ओपन रखिए, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा आपको हीलिंग स्टफ के लिए। और फ्रेंड्स,
अभी तक भी चैनल तक को सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या वेट कर रहे हो यार? कैसे अचीव होगा सब कुछ? बनो ना कम्युनिटी का पार्ट। इंस्टाग्राम पे भी मैंने कम्युनिटी का एक ग्रुप चैट का एक रूम बनाया है, तो वो भी आप मेरे बायो में इंस्टाग्राम में देख सकते हो। अपना ख्याल रखो। मैं जितना हो सके उतनी हेल्प करने को तैयार हूँ, उतनी जगह आपको चीज़ें देने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है? जल्दी से ज्वाइन कर लो चैनल को, पार्ट बन जाओ हमारी फैमिली का। हम सब साथ हैं। और इस साल ना, जो 2026 आ गया है ना, वो साल अब आपका, मैं चाहती हूँ कि बहुत आप निकलो इन चीज़ों से, नेगेटिविटी से। वो तो नहीं करने देंगे आपको नार्सिसिस्ट लोग कुछ भी, लेकिन हमें करना है। हमें भी एक ही ज़िंदगी मिली है, और इस ज़िंदगी को हमें अब और तबाह नहीं करना, अपने लिए जीना है। चलती हूँ, साइन ऑफ लेती हूँ, अलविदा लेती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे प्रॉमिस करो कि अपना ख्याल रखोगे और अपनी मेंटल हेल्थ का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखोगे। बाय बाय।